तो भाई पहले तो हमने ए बी सी डी यहाँ आपको दिख रहे होंगे ए से लेकर जेड। तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड है इधर है और राइट हैंड हमारा इधर। यानी आपसे कहे कि प्रश्न के पहले में देखना है भाई अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से यानी बाईं साइड से। तो बाईं मतलब ए से, ए इधर आपको दिख रहा है अभी, यहां लेफ्ट लिख दिया मैंने, ऊपर राइट लिख दिया। तो बाईं छोर से कहा आपने, प्रश्न ने कहा मैं बाईं छोर से, तो आपने ए से शुरू कर देना है। और यदि प्रश्न हमसे कहे दाईं छोर से, यहां हमने बाईं लिखा है, यहां दाईं होता, तो दाईं मीन्स जेड, तो आपने जेड से 1 2 3 4 नंबरिंग कर देनी। तो पहले प्रश्न के अनुसार चलते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 18वां अक्षर कौन? तो हम भैया ए से काउंट करेंगे, और ए से हमने काउंट कर रहा है तो हमें दिख रहा है कि 18वें नंबर पर हमारा आर है। अब आर का भी हम लेफ्ट और राइट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड मतलब फिर बैक, और राइट हैंड मतलब आगे बढ़ना इस टेबल के अनुसार। जैसा कि बाईं छोर से बाईं देख लिया भाई 18वें अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर मतलब इधर की तरफ, ए की तरफ। बाईं से हम चलेंगे भाई, 18वें से आए हम, फिर बाईं तरफ इधर है 17वां 16वां 15वां 14वां 13वां 12वां। तो हम 18 में से 8 माइनस करेंगे, यानी कि 8 स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो हम आगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हम माइनस आए, तो हम आगे 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब देखो, अब दूसरा क्या है, आप समझते हैं कि हम विद इन 1 मिनट या 1 सेकेंड कह सकते हैं कि आंसर कैसे देंगे। तो हमसे पूछ रहा है भाई बाईं छोर, यानी कि हमने ए से काउंट करना है, और जो हम प्लेस दी है बाईं छोर से दी है, और पूछ क्या रहा है बाईं छोर से, यानी कि दोनों तरफ एक ही एक साइड चल रही है। क्वेश्चन में देखो बाईं लेफ्ट हैंड साइड, और जिसका हमने आंसर बताना है उसका भी लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस माइनस, यानी कि 18 में से सीधा आपने 8 को माइनस कर देना है, और 10 आप जानते हैं भाई 10 नंबर पे जी। एक प्रश्न भी पुटअप करता हूं आपसे, इसी में टेबल को भी देखते जाइएगा और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। अब यह ओपन है, मैं कहता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के 22वें, यहाँ पर 18वें नहीं, 22वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या उत्तर आएगा बताइए? क्यू। 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 22 माइनस 5, अब आपने घटा देना है भाई, दोनों सेम साइड है। तो कहा है हमसे बाईं ओर से, तो ए से गिना आपने, तो ए से हम आएंगे 22 पे आया वी, ठीक है भाई, बी है। माइनस 5 करेंगे भाई, 22 में से माइनस 5 किया भाई तो 12 है, 12 में से 5 गया 7, और 1 बचा, तो 17 नंबर पे विद इन 5 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में दे सकते हैं 5, जिसका कैलकुलेशन जितना तेज होगा वो जो है उतनी जल्दी उत्तर देगा। अब देखो भाई, इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसी प्रश्न में यहां लिखते हैं दाईं ओर, बाईं की जगह क्या लिख देगा दाईं ओर। इसी में फिर नीचे वाला प्रश्न भी ऐसी है। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से 18वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब भाई ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दिया है हमें, जिसमें प्लेस दिया है, और हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड, तो वहां हमने प्लस कर देना है। तो भाई आप जानते हो कि बाईं छोर से 18वां नंबर का लेटर मेरा आर है, यानी कि 18 लिख देना है, प्लस अब छोर भी चेंज हो गई है, यानी कि साइड अलग अलग है,
तो प्लस कर देना है 8वां, तो 8, तो 8 8 16, ठीक है 26वां अक्षर भाई। तो 26वां क्या है हमारा? जेड। आई बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से, अब बाईं छोर से ही आ रहा है 12वें अक्षर। अब बाईं छोर से देखेंगे, बाईं मतलब ए से काउंट करना है, तो बाईं छोर से हमारा 12वां अक्षर एल है, के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? तो सीधा भाई छोर अलग अलग है तो प्लस करना है, तो 12 है प्लस 10 इक्वल टू 22, और 22 इट मीन्स 22 में वी। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, इनको आपने याद भी रखना है। अब दाईं छोर से आए तो यहां से आपने 1 कर देना है, यहां से 1। ये प्रश्न हमने खुद करना है, जब मैं पूछूंगा तो आना चाहिए। यहां लिख देंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर 5 6 7 8 9, और जहां आ जाएगा 26 पर आपका ए आएगा। तो दो चीज याद रखनी है, एक चीज क्या, प्रश्न को पढ़ना है, और जिस छोर से कहे, बाईं छोर कहे तो ए से काउंट करना है, यदि यहाँ पर दाईं छोर से कहे तो जेड से काउंट करना है। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है भाई, यदि छोर जो है एक ही हो, यानी कि जो छोर दिया है और उसी छोर से प्लेस ज्ञात करना है, तो भाई माइनस कर देना है। यदि जो छोर दी है, जो साइड दिया है उसके अपोजिट साइड का ज्ञात करना है, तो प्लस कर देना है। तो ये 3 रूल आप याद रखेंगे तो आप जो है 10 सेकंड में, और वो भी एग्जैक्ट उत्तर आप दे पाएंगे। और मैंने पहले भी कह रखा है कि जो है नंबरिंग याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचता है। जितना ज्यादा याद करोगे उतनी अभी जो है पेपर देने में आसानी होगी।